दलितों वंचितों की हकमारी की है, उनके अधिकारों को रोका है। हम सब उन ताकतों के खिलाफ आज सामाजिक संगठनों का मोर्चा तैयार हो गया है। चाहे वो हाथरस जैसी जघन्य घटनाएं जो दलित बच्चियों के साथ हो रही हैं, या मूंछ नहीं रखने दारी, चाहे घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा, या किस तरीके से हमारे लोगों को एक तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस सरकारी गजट में तय कर दिया कि हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, और जो नरेंद्र मोदी साहब पिछले 10 साल से रोज इमरजेंसी लगा रहे हैं। ये 70 से ज्यादा परीक्षाएं जो हैं इस वक्त लीक हो गई हैं। तो ये क्या इमरजेंसी नहीं है? जब देश में 141 चुने हुए सांसदों को संसद से बाहर कर देता है, क्या ये देश में इमरजेंसी नहीं है? ये सरकार तो लंगड़ी लूली सरकार, बैसाखियों की सरकार है। आने वाले 6 महीने में देखिएगा ये सरकार गिर जाएगी। हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के छुटभइये लीडर्स के साथ लगा हुआ है। ऐसे ही संयुक्त मोर्चे और बनेंगे और फिर एक मोमेंट तैयार होगी। दिल्ली में हम मौजूद हैं और आपको बता दें, सामाजिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा की एक बड़ी बैठक हुई दिल्ली में, और सीधे संयोजकों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बैठक हुई, क्या फैसले लिए गए, इसके बारे में बताइए। देखिए, आज लगभग 40 से ज़्यादा संगठनों का, एक सामाजिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा जो कि पहले मार्च से काम कर रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उसने 3000 लोगों को जोड़कर संविधान बांटने का भी काम किया, और जो तानाशाह सरकार तो उसको रोकने के लिए भी एकजुट लगे रहे। अब पुनः हम लोग आज से जो प्रशांत भूषण साहब ने इसको लॉन्च किया है, हम दिल्ली एनसीआर में लगभग 500 मीटिंग करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में 3 राज्यों के चुनाव के साथ साथ दिल्ली का भी चुनाव है। तो आने वाले समय में हम अपनी मोहल्लों में, बस्तियों में 500 से ज़्यादा मीटिंग कर बताएंगे कि किस तरीके से ये सरकार जो अभी प्रेजेंटली है वो संविधान के विरोधी है, लोकतंत्र के विरोधी है, वंचित तबके के हक अधिकार नहीं देना चाहती है। आम आदमी पार्टी सरकार की बात कर रहे हैं। मैं सभी सरकारों की बात कर रहा हूं जो भी सत्तासीन है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की भाजपा की सरकार हो। जिसने दलितों वंचितों की हकमारी की है, उनके अधिकारों को रोका है, हम सब उन ताकतों के खिलाफ आज सामाजिक संगठनों का मोर्चा तैयार हो गया है। और आने वाले 24 नवंबर को संविधान दिवस हम तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में मनाने जा रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में समाज का वंचित तबका इकट्ठा होगा और अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा, अपनी एकता को प्रदर्शित करेगा। आपने कहा कि आप सत्ताधारी सरकारों के खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे, फिर उनके सामने, अगर आप इनके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, उनके सामने क्या ऑप्शन देंगे कि वो किसे चुने? नहीं, देखिए, हम पहली बात ये कहेंगे कि जो हकमारी हुई है, या जो हमारी मुश्किलात है, चाहे वो बेरोजगारी से मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे वो पेपर लीक से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे वो SC/ST सब प्लान का मुद्दा हो, चाहे दिल्ली में SC कमीशन ना बनाने का मुद्दा हो, चाहे वो 15 लाख रुपए हर एक के बैंक में अकाउंट आने का मुद्दा हो, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार देने का मुद्दा हो, चाहे वो हाथरस जैसी जघन्य घटनाएं जो दलित बच्चियों के साथ हो रही हैं, या मूंछ नहीं रखने दारी, चाहे घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा, या किस तरीके से हमारे लोगों को एक तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, इस सब के खिलाफ हम समाज को एकजुट करने का काम करेंगे। जब समाज एकजुट हो जाएगा और वो तय करेगा कि हमें किस ओर बढ़ना है, कौन हमारे लिए मुफीद है, किसने हमारे साथ अन्याय किया, दुराचार किया, अत्याचार किया, अनाचार किया है, उसको हमें रोकेंगे। और जो ऐसी ताकतें हैं जो हमारे समाज को रोकने का काम कर रही हैं, उनको हम कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर करेंगे। आपने अभी संविधान दिवस मनाने की बात की। हाल ही में केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस भी लॉन्च कर दिया, क्या उसे भी मनाएंगे? इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ बात हो नहीं सकती कि देश की सरकार, जो कि एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट तरीके से चलनी चाहिए, एक सकारात्मक तरीके से उनका एजेंडा होना चाहिए, और देश में पहली ऐसी मैं समझता हूं सरकार है जिसने कि इस तरीके के एजेंडे पर सरकारी गजट में तय कर दिया कि हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। और जो नरेंद्र मोदी साहब पिछले 10 साल से रोज इमरजेंसी लगा रहे हैं, तब क्या हो रहा है? आज जब नीट की परीक्षा हो रही है, 24 लाख बच्चों पर इमरजेंसी नहीं लग रही। जब रेलवे की परीक्षा भर्ती घोटाला हो रहा है, तब उस पर इमरजेंसी नहीं लग रही। जब यूपी में कोई भी परीक्षा आ रही है, 70 से ज़्यादा परीक्षाएं जो हैं इस वक्त लीक हो गई हैं। तो ये क्या इमरजेंसी नहीं है? जब देश में 141 चुने हुए सांसदों को संसद से बाहर कर देता है, क्या ये देश में इमरजेंसी नहीं है? क्या जब दलितों की बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, पेट्रोल डालकर उनको जलाया जा रहा है, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? क्या बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है? इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा 67% बेरोजगारी है, क्या ये इमरजेंसी नहीं है? जनता को पसंद आ रही है वो इमरजेंसी? कहाँ पसंद आ रही है? जनता ने तो दिखा दिया। जनता ने उत्तर प्रदेश से उनकी शुरुआत कर दी है। जनता ने उनको 275 का आंकड़ा नहीं दिया। जनता ने कल जो बाय इलेक्शन हुए उसमें उनको सबक सिखा दिया। आने वाले सरकार तो उन्हीं की है। देखिए, सरकार तो ये बैसाखियों की सरकार है। जिस दिन
आप समझ लीजिए 2 पार्टियां इनसे हटेंगी और आने वाले समय में आप देखिएगा जैसे जैसे चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, अभी कल जो इनको मुंह की खानी पड़ी है, 3 राज्यों में मुंह की खाएंगे, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार की घबराहट है और बौखलाहट है। आने वाले समय में देखिएगा सत्ता पर जो ये बैठे लोग हैं, इनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। किस तरीके से, क्योंकि 5 साल के लिए तो केंद्र में मोदी जी हैं। देखिए ऐसा अभी ये परमानेंट थोड़ी है, मोदी जी तो दूसरों के सहारे बैठे हैं। जब एक तरफ चंद्रबाबू नायडू और दूसरी तरफ नीतीश कुमार और दूसरे दल जब देखेंगे कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में बार बार राज्यों में हार हो रही है, उपचुनावों में हार हो रही है, तो वो अपने और जब उनके मुद्दे हैं अहम, देखिए पहली बात तो ये वैचारिक गठबंधन हुआ ही नहीं है। जो नीतीश कुमार जी की जेडीयू है और आंध्रा में अपना चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, वो कहीं ना कहीं एक सेकुलर पार्टीज है और वो समाज के हर तबके को आगे बढ़ाकर अपने पैकेज की बात करते हैं। उन्होंने अमरावती नई राजधानी बनानी, उन्होंने बिहार का जो पिछड़ापन है उसका पैकेज मांग रहे हैं। जब ये सरकार आने वाले बजट में उनको नहीं देगी तो स्वाभाविक है वो इनसे पिंड छुटाएंगे, इनसे पीछा छुड़ाएंगे। ये सरकार तो लंगड़ी लूली सरकार, बैसाखियों की सरकार है, ये किसी भी दिन गिर सकती है। नरेंद्र मोदी साहब अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाएंगे। आने वाले 6 महीने में देखिएगा ये सरकार गिर जाएगी। लेकिन जनता की सबसे बड़ा सवाल ये है और जनता परेशान इसलिए है कि 2 बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा। आप भाजपा के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस जो है SC ST के फंड अपने निजी योजनाओं में खर्च कर ले रही है। जनता जाए किधर, भरोसा किस पे करे? देखिए ऐसा है, इसमें आज हमने ये भी तय किया इस एजेंडे में कि हमारा काम किसी एक पार्टी को जिताना नहीं और किसी एक पार्टी को हराना नहीं है। हमारा सामाजिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे का काम है कि जो हमारी हकमारी हो रही है, जो हमारे अधिकार हैं, उसकी लड़ाई लड़ना, चाहे वो सरकार A की हो चाहे वो सरकार B की हो। हम SC ST सब प्लान की लड़ाई इस सरकार से भी लड़ रहे हैं, अगर दूसरी पार्टी की सरकार आएगी उससे भी लड़ेंगे। हम अपने बच्चों के रोजगार की लड़ाई इनसे भी लड़ रहे हैं, आने वाली पार्टियों से भी लड़ेंगे। दिल्ली में जिस प्रकार से लेटरल एंट्री के माध्यम से ये सरकार पीछे बैकडोर से घुसा रही है, या ये फैलो के आधार पर केजरीवाल सरकार ने हमारे लोगों ने तय कर लिया कि सिर्फ लड़ते ही रहना है और कुछ नहीं। इसके अलावा हमारे संघर्ष के अलावा हमारे पास चारा क्या? बाबा साहब ने तो हमें मान चुके हैं कि हमें शासन नहीं करना है, सिर्फ लड़ना है। क्यों नहीं शासन करना? जब हम संघर्ष करेंगे, संघर्ष के कठिन रास्तों से ही सत्ता की तरफ बढ़ा जाता है। जब हम संघर्ष करते रहेंगे तो आप देखिएगा सत्ता के हम नजदीक आते जाएंगे। जब हमारा समाज तैयार हो जाएगा, अभी हमारी मुश्किलात ये है कि हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के छुटभइये लीडर्स के साथ लगा हुआ है। जिस दिन समाज एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाएगा, जैसे बहुत सारे सामाजिक संगठन आज एक संयुक्त मोर्चा बनाकर है, ऐसे ही संयुक्त मोर्चे और बनेंगे और फिर एक मोमेंट तैयार होगी, तो उस वक्त जीतना और पार्टी बनाना तो 2 सेकंड का खेल है। पहले समाज को तैयार करना है और समाज को तैयार करना हमारी अहम जिम्मेवारी, जिस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। 15 मार्च से हम लोग लगे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी हमने 3000 लोगों को जागृत कर संविधान वितरित किया था। आने वाले 24 नवंबर को भी हम संविधान बांटेंगे और आने वाले समय में देखिएगा आप कि जब समाज तैयार हो जाएगा तो समाज अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने निर्णय खुद लेने शुरू कर देगा। उसे पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है। क्या वजह हो सकती है जो समाज अभी भी बटा हुआ है? देखिए समाज में बहुत सारी वजह हैं। एक तो अशिक्षा, कुछ चंद लोगों का आपस में एक बिखराव और जागरूकता ना होना। अब जब समाज में बहुत सारे लोगों को ये पता लग रहा है कि हमारी इस तरीके से इन सरकारों ने हमारे बच्चों के साथ, हमारे आने वाले भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया है, जो हमें संविधान के माध्यम से अधिकार मिले हैं उन पर किस तरीके से इन्होंने उसको रोकने का काम किया है। और ये जो सरकार है ये तो उस पूरे संविधान को बदलने की बात करती थी, उस संविधान में संशोधन की बात करती थी। कम से कम ये तो समाज ने माकूल और करारा जवाब इस सरकार को दिया है ना, कि जो लोग इनके संविधान बदलने की बात करते थे उस सरकार को 400 की जगह 275 भी नहीं लाने दिया। ये भी हमारी एक जीत की तरफ एक पहला आगाज है, हम पहला कदम आगे बढ़े हैं। आने वाले समय में हम इससे भी आगे और कदम बढ़ाएंगे। तो ये बड़ी बात रही कि जिस तरीके से आंकड़े आए और उसमें इन्होंने साफ कह दिया कि जनता ने बता दिया है, समाज ने बता दिया है कि जीत की तरफ आगाज कदम बढ़ा दिया है और आने वाले समय में सत्ता में सत्ताधारी भी बनेंगे। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।